आओ बच्चों, आज आपको कहानी सुनाते हैं एक खरगोश और भेड़िए की। भेड़िए के खेत से शकरकंदी चराना कोई आसान काम ना था, क्योंकि भेड़िया बहुत दबे पांव चलता हुआ आता और चोर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खेत से शकरकंदी चरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हड्डी खेत में दबा देता, फिर शकरकंदियां उखाड़कर अपने थैले में भरता और टहलता हुआ खेत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चोर को पकड़ने के लिए भौसा के ढेर के पीछे छुपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। इसने जमीन खोद के हड्डी दफन की और शकरकंदी उखाड़कर थैले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। यूं ही वो भौसा के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और उसने खरगोश को पकड़ ली। जारी है, तुम मेरे खेत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया। हवा तेज थी, इसने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खेत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शकरकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हवा तेज थी। मैं सहारा लेने के लिए शकरकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शकरकंदियां तुम्हारे थैले में कैसे आ गईं? खरगोश ने मस्कीनी से कहा, मैं भी इस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोलकर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पुकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था, जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश भैंच कर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां अड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता, खरगोश इतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं उन शकरकंदियों की खातिर तुम्हारे खेत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासोर की हड्डियां लेने तुम्हारे खेत में आया था। मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खेत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासोर का नाम नहीं सुना। पता नहीं तुम ये क्या जिक्र ले बैठे? खरगोश ने हैरानी से कहा, अरे तो क्या तुम डायनासोर का नाम नहीं जानते? भैया जवान हड्डियों को खा लेता है, वो अपने से सैकड़ों गुना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन ना आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानूं, तुम्हारी मर्जी। अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा। समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, ओह, ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। इसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थैले में सब गोंद की एक शीशी निकाली और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से इस पर गाढ़े गाढ़े गोंद की शीशी अनडील दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही। मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसब्री से बोला, लाओ लाओ। कहाँ है? मुझे दो। इसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए इस पर मुंह मारा। लेकिन इसके दांत गोंद में गुड़कर जम गए और मुंह चिपक कर रह गया। गिरकर, खर खर खर। भेड़िए ने खरगोश को इमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन इसके मुंह से कुछ भी तो ना निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इस कोशिश में इसकी आंखें बाहर उबल आईं। पसीने से जिस्म शराबवर हो गया और आखिर हड्डी मुंह से बाहर निकल तो आई, लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था अब चुपके से खसक गया। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में 2 बच्चे भी थे, जो बहुत ज्यादा शरारती थे।
उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। उसी जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की वे टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब व गरीब जानवर है, आओ उसे छेड़ते ही। दोनों बंदर कौदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ पत्ते खा रहा था। जारी है, इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खखला कर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितनी बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चुड़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफ पर फेंक मारा। फल जिराफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गूदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहा मारकर हंसने लगे और कौदते फलांगते वहां से भाग गए। जिराफ भी चारा रोहांसा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने ये तय किया कि वो जंगल में कुछ दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब इन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियों और फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सहाने मंजर में ऐसा खोए कि इन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को अराने के लिए गिराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि उनके अंदर शरारत कोट कोट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गरजदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं उस जंगल का राजा हूँ? फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो। मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखे की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर असपरंग की तरह तेजी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खिला हुआ है और इसके तेज नोकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चलाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था।
वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और न ही इस दरख्त पर कि जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। इन समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि एकाएक उनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो किया देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से उसी जिराफ का सर निकला हुआ था जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस जिराफ को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों, जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते जिराफ की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और जिराफ इन्हें ले हुए तेज रफ्तारी से वहां से खसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब उसने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो उसने दहाड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गिराए जा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि जिराफ ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब जिराफ ने उन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया ना का इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनी झुका ली और खामोश रहे। उनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर जिराफ ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो, छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले कस्बे को, अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना। जिराफ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और इसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने उसी वक्त जिराफ से माफी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों, माफी की कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर उन दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इन्होंने जिराफ से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो उनसे खुशी साथ रहने लगे।